जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद हमारी तरफ चारों तरफ से बरसता रहता है। गुरु जी हमें हर जगह से ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो सत्संग तुम्हारे पास भेजाऊंगा तुम सत्संग को सुनो, अपनी ब्लेसिंग्स लो और जितनी हो सके उतना शेयर करो, जितना हो सकता है अपना सत्संग शेयर करो। क्योंकि संगत जी, गुरु जी आपको बेहतरीन देते हैं। और जहाँ एक बार गुरु के आगे आपका सर झुक गया तो गुरु ने पूरी दुनिया का सर आपके झुका देना है आपके सामने, लेकिन आपका सर कभी नहीं झुकेगा क्योंकि आपका सर गुरु के चरणों में झुका है। और जिसका सर अपने गुरु के चरणों में झुक गया उसने तो पूरी दुनिया में जीत हासिल कर ली। संगत जी, घर बैठे एक चीज बता रहा हूँ जिसके बार बार नजर दोष लग रही है, अपने ऊपर से एक नींबू लेना, शनिवार वाले दिन 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लेना और उसको गैस पे रख देना, उसको बिल्कुल काला होने तक उसका रस पूरा निचड़वा देना, पूरी नज़र आपकी उतर जाएगी। अगर आपको जब भी ऐसा लगे महीने में आप एक बार जरूर ऐसा कर ले, क्योंकि संगत जी इससे नज़र उतरती है और नज़र उतरना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि संगत जी नज़र तो आज के टाइम में इतनी मतलब हाई हो रखी है कि वो बड़े से बड़े घर को भी ढा सकती है तो 2 मिनट के अंदर, इतनी तगड़ी नज़र लग रही है। तो संगत जी, आज का सत्संग नज़र के बचाने के लिए ये जिसकी भी नज़र लगी है, एक तो अपने 3 संगतों को शेयर कर देना, उसकी नज़र उतर जाएगी, एक वो नींबू वाला उपाय करना, देखना गुरु जी ब्लेस करेंगे। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के प्यारे से चरणों में करने जा रही हूँ। तो गुरुपा से मेरी अरदास है, गुरुपा अपने प्यारे से चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज दिन है थर्सडे, से गुरु जी का वार है, मेरे प्यारे से गुरु जी का वार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और टाइम हो रहा है सुबह के 4:49। तो और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के प्यारे से चरणों में करने जा रही हूँ। तो गुरुपा प्लीज प्लीज इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी और अंकित अंकल जी, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ शोर की वजह से। नमाज का टाइम हो गया, नमाज की आवाज आ रही है और साथ में मुझे की सुबह सुबह बोलने की आवाज आ रही है क्योंकि मैं छत पर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे बहुत कूलर की आवाज हो रही थी, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग नीचे नहीं कर पाई, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा। इसके लिए संगत जी मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। हम सो सॉरी अंकल जी। जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। मैं गुरुपा ने मुझे सबसे पहले मैं गुरुपा से अरदास करूंगी कि गुरुपा सारी संगत, अंकित अंकल जी और अंकित अंकल जी की फैमिली को और मुझे और अपनी जो फैमिली आपने मुझे दी, सारी फैमिली को अपना गुरुपा आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग दो गुरुपा। उनके सारे बिगड़े काम बनाओ गुरुपा। हर पल अपना हाथ रखो गुरुपा इन सब पर, और गुरुपा अपना भी साथ में बहुत सारा ध्यान रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जैसे कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर, तो मैं आज शुरू से बताती हूँ कि कैसे मैं गुरुपा से जुड़ी, कैसे नहीं जुड़ी। तो मैं आज संगत जी आप सबको बताती हूँ। 2025 में 17 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है। 2025 से मैं जुड़ी हूँ और 17 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है। और मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले ही मतलब मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग सुनने लगी। मेरे मोबाइल पे कई बार शुक्राना सत्संग आता था, पर जब मैं देखती थी मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि ये चैनल में बहुत से बाबा हैं जो मतलब कि इसी तरह से कुछ न कुछ मतलब फेमस होते रहते हैं। ये सोच कर मैं गुरुपा से माफी मांगूंगी, ऐसे विचार मेरे मन में आए तो संगत जी मैंने बोल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस टाइम काफी टेंशन में थी, क्योंकि उस टाइम
मैं अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे यूटेरस में गांठ एंड सिस्ट हो गया था और मैंने काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी जगह से दवा ला रही थी पर ना कोई मुझे फ़ायदा, ना कोई मुझे आराम, कुछ नहीं। और मेरा पीरियड इरेगुलर हो रहा था, इसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी मैं ठीक हो पाऊंगी भी कि नहीं हो पाऊंगी। मैं जो जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा के दवा ला रही हूँ, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और साथ में मैंने जैसा कई सत्संग में बताया है कि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों के बीच जब देखो तब किसी न किसी बात पर लड़ाई जाती थी, तो काफी उसकी वजह से भी डिप्रेशन में रहती थी। मतलब कि मैं बहुत ज्यादा ही परेशान रहा करती थी। मुझे ज्यादा किसी से बातें करना, ना कहीं जाना आना, ना किसी से मतलब रखना, कुछ भी पसंद नहीं थी। चिड़चिड़ी टाइप की हो गई थी, हर समय दिमाग में गुस्सा ही चढ़ा रहता था। कोई अच्छी बात भी करता था तो मुझे पता नहीं कि इतनी बुरी लगती थी, मुझे तुरंत ही गुस्सा हाइपर हो जाया करती थी। और अचानक से जब गुरु का शुक्राना सत्संग मैंने अपने मोबाइल पर देखा और उसमें का जो टाइटल था उसको जब मैंने देखा तो वो टाइटल बिल्कुल मेरे से मैच कर रहा था, मेरी प्रॉब्लम से मैच कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार इसको सुनना चाहिए, तो मैंने कहा सुन के देखती हूँ। और जब मैंने सुना तो फिर सुन के जो राहत, जो अजीब से मन को जो मतलब हर समय जो बेचैन मन रहता है तो वो अजीब सी शांति मिल गई। मतलब इतना अच्छा लगा, सुनकर इतना अच्छा लगा कि बस मन कहा कि बस सुनती रहूं। और मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना और उसके बाद मैं डेली सुनने लगी। और सुनते सुनते सबसे पहले मैंने अंकित अंकल जी का चैनल ही पाया था और अंकित अंकल जी का ही शुक्राना सत्संग सुनती थी। उसके बाद मैं 2-3 चैनल और भी मतलब सुनने लगी, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग सिर्फ अंकित अंकल जी के चैनल पर ही शेयर करती हूँ और किसी के चैनल पर शेयर नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग से जब से मैंने शेयर करना शुरू किया है तब से मैंने अंकित अंकल जी के मोबाइल पे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद से मैं जब शुक्राना सत्संग सुनने लगी तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मैं उसमें जो जो बताता रहा, मतलब बताते रहे, संगत जी बताते रहे कि ऐसे करो, वैसे गुरु जी ऐसे दर्शन देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं और क्या बोलते हैं कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। मतलब सारी चीजों को मैं नोटिस करने लगी फिर कि कैसे जल और गुरुपा के सामने जल प्रसाद तांबे की लोटी में भर के रखना होता है और चंद्र प्रसाद का टीका लगाना होता है। तो ये सारी चीजें जब मैंने सुनी तो मैं वैसे ही फॉलो भी करने लगी। और मेरे पास तो गुरुपा का कोई भी स्वरूप नहीं था, मैं कुछ साथ में भोलेनाथ बाबा के आगे ही तांबे की लुटिया को नींबू से साफ करके, नींबू नमक से साफ करके, जैसा कि संगत जी बताती हैं वैसे ही साफ करके उनके सामने जल भर के रखने लगी और गुरुपा के और भोलेनाथ बाबा की सीलिंग पर ही चंदन टीका लगाती हूँ और उसको लगा के उसको ही अपने जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी वहां मैं लगाने लगी, अपने फोरहेड के बीच में। और जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी तो वहां मैं गुरुपा का चंदन टीका लगाने लगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और जो मेरे और मेरे प्यार के बीच में जो भी लड़ाइयाँ झगड़ाई हो रहे थे गुरुपा ने सब ठीक कर दिया, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। पर और उसके बाद जब मैंने अपनी प्रॉब्लम जब मैंने फिर जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि मेरी गांठ गल चुकी है। मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा कि मेरी गांठ गल गई। जितने दिन से मैं परेशान थी, इतने दिन से कि मेरी थोड़ी बहुत भी गांठ गल जाए, लेकिन वो जड़ से खत्म हो गई। मैं खुशी बता नहीं सकती गंगा जी मुझे कितनी खुशी हुई। उसके बाद फिर मैंने सिस्ट के लिए अप्लाई किया। मैंने डॉक्टर जो चुना वो डॉक्टर मैंने गलत चुन लिया, जबकि मैंने गुरुपा के आगे पर्ची डाली हुई थी। लेकिन गुरुपा ने जिस डॉक्टर को सजेस्ट किया मैं वहां दिखाने गई, पर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा लालची है, बहुत ज्यादा पैसे की मतलब वहां उनको लोड रहती है। तो फिर मैं वहां गई, वहां जैसे ही गई मेरी 7-8 चीज की जांच, 5-6 चीज की जांच करा दी जल्दी जल्दी, काफी पैसे बना लिए। और उसके बाद जो था फिर MRI के लिए बोल दिया, मैंने MRI नहीं कराई। मैंने कहा मैं MRI नहीं कराऊंगी
और मैंने गुरुपा से फिर अरदास करके फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। फिर गुरुपा ने वहां मुझसे 2 महीने, 2 ढाई 3 महीने वहां दवा कराई और उसके बाद 3 महीने तक वो दवा रेगुलर चलवाई है गुरुपा ने मेरी, एक दवा। और बाकी ऐसे जो दवा चलवाई उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद वहां पास भी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया कि अल्ट्रासाउंड कराइए, और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वहां से पता चला कि मेरी सिस्ट सॉरी संगत जी, पूरी तरह से गल चुकी है। तो मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा कि मेरी गांठ और मेरी सिस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत बेहिसाब शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। तो जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना गुरु। संगत जी आप सोचिए मेरे गुरु पर कितनी कितनी अच्छे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी दिक्कत, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। गंगा की दवा तो मैं पहले भी करती थी, कि पहले मैंने दवा नहीं की, बहुत बार बहुत जगह से बहुत महंगी महंगी दवा की, पर कोई भी दवा कोई भी असर नहीं की। यहाँ तक कि एक रत्ती भी गांठ नहीं गला पाई कोई भी दवा। लेकिन जब से मैंने गुरुपा से मैं जुड़ी, मेरे गुरुपा ने मेरी किस तरह से गांठ और सिस्ट को खत्म कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मेरी पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस टाइम मेरे गुरुपा ने मेरा पीरियड 24 अप्रैल को, जो कि सिर्फ 1 डे हुआ था, उसके बाद मैंने गुरुपा से अरदास करती थी डेली, गुरुपा मेरा पीरियड सही से आ जाए। तो मेरे जैसे ही महीने लगा 16 मई को शायद मेरा पीरियड आ गया और बिल्कुल सही से आया, बिना दवा खाए बिना कुछ किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, इतने अच्छे से मेरे पीरियड को बनाने के लिए। और मैं गुरुपा एक चीज के लिए आपसे माफी मांगूंगी कि आप 3 दिन से मुझसे बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग करते, तो शुक्राना सत्संग करना बंद कर देती। तो गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग बंद नहीं करती गुरुपा, बस टाइम लग जाता है मुझे करने में, इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद देखिए संगत जी, अभी तो मेरा पीरियड मेरी गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मुझे एक बार फिर से सोची थी कि अल्ट्रासाउंड करा लूं, क्योंकि जब मेरी गांठ और सिस्ट गल गई है तो मेरा पीरियड आने में इस तरह क्यों हो रहा है, थोड़ा सा मुझे भी जानकारी चाहिए। तो मेरे गुरुपा है सब ठीक करेंगे, मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है। गुरुपा सब कुछ जैसे सही कर दे, मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर रही है तो हर चीज से चंगा कर देंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद देखिए बात आती है, से प्यार करती है उसकी बात आती है। उससे गुरुपा ने मुझे गुरु जी मेरे इस प्रॉब्लम को ठीक करिए और मुझे दर्द से निजात दिलाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर बात का शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मुझे, अभी मैंने जल प्रसाद को पिया, आज गुरुपा ने मुझे कई दिनों से रोटी पे 2 की और 3 की ब्लेसिंग डेली दे रहे हैं, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो गुरुपा आपको चंदन यही अरदास है कि गुरुपा इसका मतलब मुझे बताएं कि मुझे 2 की और 3 की ब्लेसिंग क्यों आ रही है। और मुझे जल प्रसाद में गुरुपा ने 2 और 3 की ब्लेसिंग दी थी। एक दिन गुरुपा ने मुझे शिवलिंग की ब्लेसिंग दी थी जल प्रसाद में। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे सपने में भी कई चीज दिखाया, तो मैं सपने सारे भूल गई हूँ, इसके लिए गुरुपा और संगत जी में दिल से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी एक दिन जो था, मैं ऐसे ही सोने जा रही थी, रात में 12 बज रहे थे, और मैं चाहती थी कि जिससे मेरी शादी होने वाली उससे मेरी बात हो जाए। तो मैं सोची कि रिश्ता गुरुपा ने ब्लेस किया है कि नहीं किया है, मैं ऐसे जानने के लिए मैंने कहा गुरुपा अगर सच में आपने रिश्ता ब्लेस किया है, आप ही चाहते हैं लड़के से मेरी शादी हो, तो प्लीज गुरुपा इसकी कॉल आ जाए। और वैसे मैंने कहा ही नहीं था कि तुरंत की कॉल आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल भी गुरुपा ने, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी गुरुपा से मैंने ऐसे ही बोला, गुरुपा अगर आप चाहते कि इस लड़के से मेरी बात हो जाए तो प्लीज गुरुपा इसकी कॉल आ जाए। और वैसे मैंने कहा, उसके 2-3 मिनट बाद ही उसकी कॉल आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने
मुझे कैसा लड़का ब्लेस किया, कैसा ब्लेस नहीं किया ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उसके घर वाले बहुत लालची हैं। तो मैं गुरु पास से यही अरदास करूंगी, गुरु पास प्लीज उसके घर वालों के लालच को खत्म करें। और जो लड़की गुरु पास जिससे आप मेरी शादी करा रहे, मेरे होने वाले हस्बैंड की लाइफ में जो उसको फोन करती है और उसका पीछा नहीं छोड़े, तो प्लीज गुरु जी उस लेडीज को उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। गुरु का वो 3 बच्चों की, बड़े बड़े बच्चों की, यंग बच्चों की माँ है और वो मेरे होने वाले हस्बैंड से शादी करना चाहती है। उसके मन में ऐसा है कुछ, तो मैं दिल से चाहती हूँ गुरु का प्लीज अगर आपने रिश्ता मेरे लिए ब्लेस किया है तो आप उस लेडीज को प्लीज मेरे होने वाले हस्बैंड की जिंदगी से प्लीज निकाल दीजिए। आपके चरणों में यही अरदास, अगर गुरु का आपने मुझे मेरे लिए अगर ये लड़का ब्लेस किया है और आप बोलते हो बेस्ट नहीं, बेस्ट है, बेहतर से बेहतरीन है, तो गुरु का मेरी ये प्रार्थना, मेरी ये अरदास, मेरी ये विनती अपने प्यारे से कमर चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु का, बाकी तो हर चीज का शुक्राना, विश्वास का, गुरु का, हजार का, बेले का शुक्राना है गुरु का। वरना शुक्राना सत्संग गुरु का, आप जो बुलवा रहे हो वही बोल रही हूँ, जो कह रहे वही कह रही हूँ गुरु जी। आप मेरे शुक्राना सत्संग की हर बात की बहुत आए हो गुरु जी। बाकी गुरु का मुझे बहुत सी बातें कहनी, बहुत सी बातें बतानी है, लेकिन पता नहीं कि गुरु का मैं शुक्राना सत्संग कर रही तो मेरे दिमाग से ही निकल गया है कि मुझे क्या बताना। गुरु का ने मुझे काफी ब्लेसिंग दी इस टाइम और मैं सब बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा चाहते हैं कि मैं डिटेल्स अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा के चरणों में रखूं, लेकिन मैं इस टाइम भूल गई हूँ संगत जी, इसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। बाकी मेरे गुरुपा का तो हर पल शुक्राना है, अच्छा खिलाने का, अच्छा पिलाने का, चीजें घुमाने का, फिराने का, हर इच्छाओं को पूरा करने का। मेरे गुरुपा कहते तुझे जो चाहिए तो हर कुछ कर, तो खुलकर शॉपिंग कर, अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर। तेरा गुरुपा बैठा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भी सोचती कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। यहाँ तक कि गुरुपा जो हमें पैसे डेली देते थे पापा आपके वो जा भी नहीं रहे अपने काम पे, वो भी हमको मिलना बंद हो गया है। नाश्ते जो आते थे डेली घर में, इस टाइम नाश्ते भी कम आने लगे गुरुपा, तो कहाँ से मैं शॉपिंग करूँ, कहाँ से अपनी इच्छाओं को पूरा करूँ गुरुपा। बाकी गुरुपा आप देख लो, आप बोल रहे हो तो सब कुछ आप कराने वाले हो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा मेरी आपसे एक स्पेशल अरदास है गुरुपा कि मेरी चाची का लड़का गुरुपा केदारनाथ दर्शन के लिए गया हुआ है भोले बाबा की, तो प्लीज गुरुपा से अच्छे से ब्लेसिंग देना, गुरुपा अच्छे से अपने दर्शन देना और अच्छे से दर्शन करा के उसे घर लेके आना। वो हरिद्वार भी दर्शन करने गया था और ऋषिकेश भी गया था गुरुपा, आप उसके साथ हो, मुझे पूरा पता है गुरुपा, आप उसे अच्छे से दर्शन करा के घर लेके आओगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में यही विनती है गुरुपा, जैसे उसे आप अच्छे से लेके गए हैं वैसे ही अच्छे अच्छे घर भी लेकर आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत अंकित अंकल जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ शोर के लिए, क्योंकि मैं अपना सुखाना सत्संग छत पर ही किया करती हूँ और आज पता नहीं क्यों कहाँ से शोर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऊंचा बोल के सुखाना सत्संग करूँ ताकि किसी भी संगत को मेरा सुखाना सत्संग सुनने में डिस्टर्बिंग ना हो। तो जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरुपाल से यही कहूँ गुरुपाल कि मैं सुखाना सत्संग में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर मैं इस टाइम भूल गई हूँ, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ गुरु जी। बाकी गुरुपाल जब भी मुझे याद दिलाएंगे, जब भी मुझे याद आएगा, मैं तुरंत अपने सुखाना सत्संग को गुरुपाल के चरणों में करूंगी। और आज 29 मई को मैं अपना सुखाना सत्संग कर रही हूँ और गुरुपाल से गुरुपा के चरणों में पूरी फैमिली, जो कि गुरुपा की फैमिली है, गुरुपा कहते हैं कि फैमिली तेरी नहीं मेरी फैमिली है और तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। और गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती, तू भी बताती है मैं तेरे साथ हूँ, तो जहाँ जाएगी मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। तो गुरुपा अगर स्वर्गीय को आपने मेरे लिए ब्लेसिंग दिया है तो इसे प्लीज अपने चरणों से जोड़िए और गुरुपा जल्दी से जल्दी इसके साथ मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा, क्योंकि मैं मुझसे सबन नहीं हो रहा है गुरुपा, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। आपका एक भी स्वरूप नहीं है मेरे पास, मैं चाहती जब मैं ससुराल जाऊँ तो मुझे आपका स्वरूप मिले और वहाँ मैं आपके मंदिर बनाऊँ गुरुपा। ये प्रार्थना मुझे जरूर पूरी करना गुरुपा।
और मेरे होने वाले हस्बैंड को अपने चैनल से जरूर जोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उनके अंदर कोई भी गलत आदतें हो तो प्लीज उनको छुड़ा दो गुरु। और उस लेडीज को, जो भी लेडीज को उसकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे गुरु का। जो भी गलत लेडीज है उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, मुझे नहीं पता, सबको निकाल के बाहर फेंक दे गुरु का। अगर आप कहते हो सही है तो प्लीज गुरु का मेरे साथ कुछ भी गलत मत होने देना। वैसे तो मैं जानती हूँ मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु का। गुरु का आपकी फैमिली की तरफ से मैं आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। मम्मी जी की तरफ से, पापा जी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। चाचा जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का। सारी सिस्टरों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का। चारों भाइयों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का। गुरु का होने वाले हस्बैंड की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का। और सारी नानी जी की तरफ से शुक्राना, नानी जी की, मामा मामी जी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु का। मौसी की तरफ से, मौसी जी के बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का। मौसा जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का। सबकी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मेरी तरफ से तो हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु का। और जो भी शुक्राना सत्संग गुरु का मैं भूल गई, मुझे नहीं याद है, इसकी मैं दिल से माफी मांगती हूँ गुरु का। सारी संगत जी, उनके अंकल जी, मुझसे कोई भी शुक्राना सत्संग करते समय गलती हो गई तो प्लीज मुझे क्षमा करें। और शुक्राना सत्संग को जो मैंने किया है तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिए, उनके अंकल जी। ऐसे तो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करें तो फिर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु पास से यही कहूँगी, गुरु का सारी संगत को, अंकित अंकल जी को, और मुझे, अपनी पूरी फैमिली को, और मेरे ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड को, सबको ब्लेस करो गुरु का, सबको ब्लेस करो, क्योंकि सब आपके शरण में गुरु का, सबका उद्धार आपको ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना गुरु का। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भारे सर्वदा कला। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का। और एक बात और कहूँ गुरु पर, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। गुरु पर ने मुझसे कितनी बार बोला है कि तू अमृतुल्लाह सम्मान में इस टाइम गुरु पर बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे रात भी नींद नहीं आ रही गुरु जी। मैं सही से सो नहीं पा रही, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, और सुबह मुझे नींद आती है। इसलिए गुरु का अगर मैं सोऊंगी नहीं तो उठूंगी कैसे? प्लीज गुरु का मुझे मेहर करो। अगर आप चाहते कि अमृतुल्लाह संभालो तो मुझे को मेहर करो, तो आपकी मेहर मैं कुछ भी नहीं करती गुरु का। तो प्लीज गुरु का मुझे मेहर करो, मेरे बेचैन मन को शांत करो, बस शांत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय भोलेनाथ बाबा पार्वती हनुमान जी की, जय सारे भगवान की, जय सारे माता की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु का के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का।